नमस्कार दोस्तों, NCERT मैथ कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 की। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर कोई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसकी हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि दो से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम और 4 से कटने का नियम। तो हम देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे 2 का नियम। 2 का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। कि जब कोई हमारे पास कोई संख्या है, अगर उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है। इसके बाद आप जानेंगे 3 का नियम। 3 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है। अगर हमारे पास कोई संख्या है 1275, अब इनको हम टोटल ऐड करेंगे कि संख्या को 1 और 3 कितना होता है 3, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। ठीक है। तो 15 3 से पूरा विभाजित हो जाता है। तो ये 3 का नियम कहता है। इसके बाद हम बात करेंगे 4 का नियम। 4 का नियम कहता है अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 516। 516 का अंतिम 2 अंक क्या है 16। तो 16 4 से पूरी तरह क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं अगला 5 का नियम। 5 का नियम कहता है कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। वही संख्या क्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 125। 125 5 से पूरी तरह क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे अगला नियम, छठा नियम। छठा नियम कहता है 6 का नियम। 6 का नियम कहता है 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही है वो संख्या 6 से भी क्या विभाजित हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं 8 का नियम। 8 का नियम कहता है अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है। अगर जो कोई हमारे पास कोई संख्या है, अगर वो उसके आखिरी 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हल। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे 140 को। अब देखो, हम देखेंगे सबसे पहले हम 2 से देखेंगे। 2 क्या कहता है, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है 0। तो इसे हम 2 से काटेंगे। कितने बार कटेगा 2 7 14, यहाँ 0, फिर 2 से काटेंगे 35 मरतबा कटेगा। फिर ये 3। अब देखो, अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक 5 है। अब ये 3 से देखेंगे। 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि टोटल अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है। देखो 3 और 5 कितना होता है, 3 और 5 कितना होता है 8। 3 और 5 कितना होता है 8। तो ये 3 से नहीं कटेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 5 से। ठीक है। 5 क्या कहता है कि जिसका इकाई अंक क्या 0 हो या फिर 5 हो। तो ये 5 से कटेगा। देखो 5 7 35, 7 मरतबा कटेगा। अब यहां लिखेंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसको अच्छे रूप से लिखेंगे 140 बराबर, अब देखो 2 कितने बार, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, और यही इसका क्या है आंसर है। अगर फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 156। 156 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हल। ठीक है। अब इसको काटेंगे। देखो 156 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो वही कहता है 2 का नियम, 2 से कटेगा पूरा। कितने मरतबा कटेगा 78 मरतबा कटेगा। ठीक है।
फिर 2 से काटेंगे, कितने मरतबा कटेगा? 39 मरतबा कटेगा। और 39, अब ये 3 से काटेंगे। 3 क्या कहता है? 3 कहता है टोटल अंकों का जोड़। 3 हो रहा है, 9 और 3 12, 12 2 3 से पूरे कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ठीक है। 13 13 मरतबा 13 13 से कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। अब इसको अच्छे रूप में लिखेंगे 156 बराबर, देखो 2 कितने मरतबा, 2 कितने मरतबा 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन क्या है? आंसर है। तो हम इसी तरह हम नेक्स्ट बात करेंगे। अब हम बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन, 38 225 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो सबसे पहला इसका गुणनखंड कर लेंगे 38 25 को। अब इसमें किसका रूल लग रहा है? 3 का नियम लग रहा है। 3 का नियम क्या कहता है कि इन संख्याओं को टोटल जोड़ लेंगे और 3 से विभाजित कर लेंगे अगर वो 3 से कटती है। देखो 3 और 8 कितना होता है? 11, 11 और 2 कितना होता है? 13, 13 और 5 कितना? 18, 18 3 से पूरी कट रहा है 3, तो यहाँ 3 मरतबा काटेंगे, ठीक है। 3 एकम 3 2 7 5, ठीक है। इसके बाद फिर 3 से कटेगा, ये कितने मरतबा कटेगा? 425 मरतबा कटेगा। इसके बाद फिर कटेंगे, अब इसमें 5 का नियम बोलता है, तो यहाँ कटेगा ये 85 मरतबा। इसके बाद फिर 5 से काटेंगे, कितने मरतबा कटेगा? 17 मरतबा कटेगा। और 17 से 1 मरतबा कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हल 38 25 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ठीक है। इसको अच्छे रूप में लिखेंगे 38 25 बराबर, अब लिखेंगे देखो 3 का स्क्वायर कि 3 2 बार है, 5 5 भी 2 बार है, तो 5 का स्क्वायर गुणा 17। और यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। कितना मरतबा जा रहा है? इसे 5 से ही कटेगा। 5 एकम 5 0 0 1, ठीक है। अब ये कितने मरतबा कटेगा? देखो ये कितने मरतबा जाएगा, किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ये कटेगा अब 7 से, ठीक है। कितने मरतबा कटेगा? 143 मरतबा कटेगा। इसके बाद फिर कटेगा 11 से कटेगा, कितने मरतबा? 13 मरतबा। और 13 से कटेगा 1 मरतबा। तो यहाँ लिखेंगे हल, देखो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। इसको अच्छे रूप में लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। और यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 74 29 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे 74 29। अब कितने से कटेगा? ये कटेगा 17 से। कितने मरतबा कटेगा? 437 मरतबा कटेगा। फिर 437 कैसे कटेगा? 19 से कटेगा। कितने मरतबा कटेगा? 23 से। और 23 से कटेगा 1 मरतबा। तो यहाँ लिख लेंगे 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। और ये इस क्वेश्चन में क्या है? आंसर है, ठीक है फ्रेंड।